नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही खास और दिल को छू लेने वाली कथा में उतरते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें विश्वास, समृद्धि और एक पवित्र व्रत की शक्ति के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो आइए इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इस बेहद विनम्र प्रार्थना से। सोचिए, ये सिर्फ धन दौलत की मांग नहीं है, बल्कि सम्मान और शांति से जीने की एक गहरी सच्ची इच्छा है। यही प्रार्थना इस पूरी कथा का आधार है, जो हमें उस परिवार के संघर्षों और उनके अटूट विश्वास से मिलवाती है। तो कहानी का पहला पड़ाव आता है अभाव में श्रद्धा। ये वो दौर था जब चारों तरफ मुश्किलें तो थीं, पर दिल में विश्वास की एक छोटी सी लौ जल रही थी। जरा सोच कर देखिए, एक परिवार जो इतना धार्मिक है, दिन रात मेहनत करता है, पर फिर भी उन्हें कई बार भूखे पेट सोना पड़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद उस ब्राह्मण की पत्नी ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। उसकी आस्था खासकर माता लक्ष्मी पर अटूट थी। कमाल की बात तो ये है कि उसने कभी अपने भाग्य को कोसा नहीं, और यही बात इस कहानी को और भी खास बना देती है। और कहते हैं ना कि जब विश्वास सच्चा हो तो भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाते हैं। तो बस इस परिवार की जिंदगी में भी एक ऐसा ही मोड़ आया जिसने उन्हें एक दिव्य रास्ते की ओर मोड़ दिया। हुआ यूं कि एक दिन उनके दरवाजे पर एक तपस्वी साधु आए। पत्नी ने जो भी उनके पास था उससे उनकी बहुत सेवा की, और साधु, उन्होंने उस स्त्री की सेवा और उसके पवित्र मन को फौरन पहचान लिया। वो उसकी भक्ति से इतने खुश हुए कि उन्होंने उसे एक रहस्य बताया। शुक्रवार को किए जाने वाले माता लक्ष्मी के व्रत का रहस्य, एक ऐसा व्रत जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। तो अब सवाल उठता है कि ये व्रत आखिर करते कैसे हैं। साधु ने इसकी पूरी विधि बहुत अच्छे से समझाई। सबसे पहले तो सुबह सुबह उठकर नहाना और पूरे घर की साफ सफाई करना। फिर साफ सुथरे लाल या पीले रंग के कपड़े पहनना, जिन्हें बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की एक प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करनी है और उन्हें फूल, मिठाई और दूसरी पवित्र चीजें चढ़ानी हैं। दिन भर उपवास रखना है, और हाँ, सबसे जरूरी हिस्सा है शाम को इस व्रत की कथा सुनना। तो क्या हुआ? क्या उस परिवार की भक्ति का कोई फल मिला? जी हाँ, जब उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को अपनाया ना, तो उनके जीवन में एक, कह सकते हैं, एक चमत्कारी बदलाव आया। व्रत करने के कुछ ही समय बाद खुद माता लक्ष्मी उस स्त्री के सपने में प्रकट हुई और उसे ये आशीर्वाद दिया। सोचिए, ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये तो उसकी अटूट भक्ति का सीधा सीधा इनाम था। ये इस बात का सबूत था कि सच्ची प्रार्थना कभी भी अनसुनी नहीं जाती। और इस आशीर्वाद का असर, अरे वो तो फौरन दिखने लगा। उनकी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जहां पहले हर चीज का अभाव था, चिंता थी, वहां अब अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी। जहां मुश्किलें थीं, वहां अब सफलता थी, और समाज में भी उनका मान सम्मान कई गुना बढ़ गया था। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। इतनी धन दौलत मिलने के बाद भी वो लोग बदले नहीं। उन्होंने अहंकार को अपने पास भी नहीं फटकने दिया। वो पहले की तरह ही विनम्र बने रहे, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते रहे, और अपनी भक्ति, उसे तो उन्होंने कभी छोड़ा ही नहीं। पर देखिए, ये कहानी सिर्फ अमीर बनने पर खत्म नहीं होती। इसका असली राज, इसका असली सार तो उन शिक्षाओं में छिपा है जो ये हमें देती है। तो चलिए इस कहानी के सबसे गहरे मतलब को समझते हैं। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली और सबसे बड़ी सीख ये है कि अगर मन साफ हो और आस्था सच्ची हो तो उसकी पुकार हमेशा सुनी जाती है। दूसरी बात कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सिर्फ पैसों का ढेर नहीं है, बल्कि वो तो मन की शांति, बुद्धि और संतोष भी देती हैं। और सबसे जरूरी बात कि असली और हमेशा टिकने वाली समृद्धि तभी मिलती है जब इंसान विनम्र रहे और दूसरों की सेवा करता रहे। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असल में स्थायी समृद्धि क्या है? क्या ये सिर्फ धन को इकट्ठा करना है, या फिर इसका मतलब कुछ और है? शायद असली दौलत मन की शांति में, सम्मान में और दूसरों की मदद कर पाने की उस क्षमता में है। इस पर जरा सोचिएगा जरूर।